एकादशी को गोली, गुरुदेव दे रहे लड्डू, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। महापुरुष को ज्ञानी की करुणा कृपा से तो को हृदय में धारण करके हम जीवन जिए, गुरु कृपा करते हैं। ये उनको पता है कैसी कृपा करनी किसके ऊपर, हम आप नहीं जानते। गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन करो, नाशत विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। 2-4 बार हरि हरि ओम हरि ओम। रविदास महाराज सत्संग कर रहे थे और सत्संग का जो समय पूरा हुआ उसके बाद आरती हुई। रविदास महाराज की दिव्य दृष्टि हुआ, प्रसाद सबको दिया जा रहा था। ज्ञानी की दृष्टि जिस प्रसाद में पड़ जाती है उस प्रसाद की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रसाद बांटा जा रहा था सबको। उसी सत्संग पंडाल में कोई ऊंची जाति का रहा होगा, उसको प्रसाद दिया गया। उसने सोचा ये बाबा जी तो रैदास है, मैं ऊंची जाति का हूं। प्रसाद को नहीं खाया उसने, और प्रसाद को नहीं खाया, प्रसाद को फेंक दिया। ताकत लगा के जोर से फेंका कि कहीं दूर गिरे, और वो प्रसाद एक ऐसी व्यक्ति के ऊपर गिरा जिसको कोढ़ की बीमारी थी, पूरे शरीर में कोढ़। कोढ़ समझती हैं? सफेद दाग। कोढ़ की बीमारी थी, उस व्यक्ति के ऊपर वो प्रसाद गिरा। और प्रसाद गिरने मात्र से उस व्यक्ति के शरीर का कोढ़ ठीक हो गया। केवल प्रसाद, ज्ञानी की दृष्टि पड़ी थी प्रसाद में।
और वही का वही कूड़ जिसने प्रसाद फेंका था, नहीं खाया था, ऊंची जाति का समझ रहा था अपने आप को, उसको हो गया। अब उसको पश्चाताप हुआ, गलती बहुत हुई, बड़ी गलती हुई मुझसे। इसके बाद रविदास महाराज के चरणों में गया, त्राही मां पुकारा, गलती हो गई स्वामी जी, मैं अपने आप को ऊंची जाति का समझ रहा था। प्रार्थना किया, कृपा किया, संत तो कृपा ही करते हैं, ठीक हो गया। एक बात मैं आपसे कहूं, कोई भक्ति के रास्ते चल रहा हो और उसमें कोई उंगली उठाए, ये देख लो, ये बापू वाले, उसके ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है, भागवत के महात्म्य में लिखा है, भक्ति द्रोह करा ये चा सीदंत जगत रहे, दुर्वासा दुख मापन्ना ज्येष्ठापत्य कलत्रयो, नहीं, दुर्वासा दुख मापन्ना पूरा भक्त बिरिंद का। भक्तों की जो निंदा करे, भजन करने वाले का जो विरोध करे, तो भागवत कहती है उस व्यक्ति की ऐसी दुर्गति होती है। कोई भक्ति के रास्ते से रोके ना, भले बहुत नजदीकी का कोई हो, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिय ताहि कोटि बैरी समझत तप परम सनेही। जाके प्रिय न राम बैदेही, बाबा तुलसी कहते हैं, जिसको राम से, जिसको कृष्ण से, जिसको गुरु से प्रेम नहीं हो और जो भजन करते हो उसके ऊपर उंगली उठाए, तो गोस्वामी जी चैलेंज करते हैं, तजिय कोटि बैरी सम जब तक परम सनेही। कितना नजदीक का रिलेटिव हो वो, कितना नजदीक का रिश्ता हो, रामचरितमानस कहती है उसको त्यागने में देर मत करो, त्याग दो उसको, क्योंकि वो अपनी दुर्गति तो कर ही रहा है, हमारी भी करेगा। एक वैश्य थे, मनमाने ढंग से भजन करते थे, हमसे महाराज जी एक दिन कह रहा था कि महाराज जी मैं संतों को नहीं मानता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो, मैं तो भगवान को मानता हूं, भगवान के मंदिर जाता हूं, भगवान को मानता हूं। हमने कहा इससे एक बड़ी अच्छी बात अब क्या हो सकती है। हमने कहा भैया जो आप गलती नहीं कर रहे ना, जो आप गलती नहीं कर रहे हैं, इस गलती को राम ने और कृष्ण ने किया था। राम संतों को मानते थे, राम से कोई पूछता था आप कौन है, तो राम कहते संत मेरे मुकुटमणि में संतन को दास। और कृष्ण तो कहते थे, भागवत के 11वें स्कंद में देखिए, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, संत चरण में शीस लगाऊं सोधो गात हमारे, उधो मोई संत सदा अति प्यारे। अति शब्द लगा। हमने कहा आपने जो गलती नहीं किया वो रामकृष्ण गलती करते थे, उनसे हुई थी, इतनी योग्यता उनमें नहीं थी, पर आप में योग्यता स्पेशल कोटे की है। कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं, एक दिन मैं आपसे कह रहा था शंभु मनु के 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे। बेटे में एक उत्तानपा, दूसरा प्रियव्रत, और आकुति, प्रसूति और देवहूति, 3 बेटियां। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई, प्रसूति महाराज दक्ष को, और देवहूति कर्दम ऋषि।
मुझे भैया कह रहे थे आज गीता पे थोड़ा सा बोलिए। प्रियव्रत के बेटा अग्निग्र हुए, अग्नि के नाभि हुए, नाभि के ऋषभ देव हुए, और ऋषभ देव के 100 बेटे। एक दिन 100 बेटे को सबको अपने बुलाया, पास में बिठाया, और ऋषभ देव ने कहा बेटे जानते हो जन्म किस लिए हुआ है? बेटों ने कहा पिताजी ये भी पूछने की जरूरत है? अजी सुबह उठो, शौच आदि करो, थोड़ा सा नाश्ता करो, थोड़ा काम करो, फिर राजभोग करो दोपहर में, फिर थोड़ा काम करो, रात को बियारी करो और सो जाओ, सवेरे फिर यही करो। ऋषभ देव ने कहा बस इसीलिए जीवन मिला है, और किसी लिए मिला है आप बताएं कृपा करके। ऋषभ देव कहते हैं बेटे महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, महंतस्ते समचित्ता प्रशांता। श्लोक बोल रहा है, किसी को याद है? महंतस्ते समचित्ता प्रशांता, ऋषभदेव महाराज कहते किसी महापुरुष के चरणों की रज को लगाओ। कोई महापुरुष, समर्थ महापुरुष, महांतस्ते सब चिंता प्रशांता, विमन्यो सुहृद साधोय। आ गया, किसी महापुरुष की चरण रज मिल जाए बेटे, उसको शीश में धारण करो और सदगुरु के मार्गदर्शन में जीवन जीने की कला सीखो, तभी जीवन सार्थक होगा मानव का जन्म। इतना सुंदर उपदेश दिया। एक बार तो बच्चों ने पूछ लिया गुरु कैसा हो? गुरुओं की तो भंडार है, घर गली में गुरु बाबा बैठा है, कैसा गुरु? बोले यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूया धृति शांति, सा भवेत परमो गुरु। जिनके दर्शन मात्र से, श्रद्धा से दर्शन करें ना, दर्शन करने मात्र से, आहा, केवल दर्शन मात्र से, श्रद्धा से, अश्रद्धा से नहीं। अश्रद्धा से दुर्योधन ने 200 बार दर्शन किया था कृष्ण के, 200 बार, महाभारत में देखिए ना, हमने पढ़ा है। और परिवर्तन हुआ क्या दुर्योधन में? पांडवों की श्रद्धा थी तो पांडवों को लाभ मिला। इसलिए दर्शन भाव श्रद्धा से, और श्रद्धा से दर्शन, सच्ची संत के दर्शन करने मात्र से अपने आप अनुभव होता है, अपने आप एक ऐसी शांति का अनुभव होगा, लगेगा कि समर्थ महापुरुष है। एक दिन मैं आप सबसे कह रहा था कि मैं 1997 में 1900 बापूजी के दर्शन करने गया था, ऐसे ही तमाशा देखने गया था, और दर्शन के एक शब्द सुना बस, जिनके दर्शन मात्र से, यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, मन में ऐसी अद्भुत शांति आ जाए, आ ही जाती। ऐसे महापुरुष की शरण में जाओ बेटा। इतना सुंदर उपदेश दिया कि उपदेश मात्र से उनके 89 बेटे उसी समय बैरागी हो गए और चले गए। उन्हीं के 89 बेटे, 9 बेटे उन्हीं के 9 योगेश्वर हुए, जिसने राजा जनक जैसे महाज्ञानी को भी ज्ञान प्रदान किया। अद्भुत प्रसंग है 9 योगेश्वरों का, और तात्विक उपदेश दिया। और महाराज ऋषभदेव अपने बेटे भरत को राजगद्दी में बिठाया और चले गए जंगल में भजन करने। जंगल में भजन करने चले गए।
आह, जिसको चाहे नहीं किसी चीज की, चाहे गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। वही तो सच्चा शहंशाह बहादुर है। ऋषभ देव चले गए, जंगल में भजन कर रहे, कुछ लोगों को लगा पता बाबा जी आए, लाइन लगा लिया। ऋषभ देव ने क्या किया, पत्थर उठा करके मुंह में रख लिया, बोलेंगे ही नहीं, और अपने जीवन का परम कल्याण कर दिया। समय बीता, भरत जी ने भी अपने बेटे सुमति को राज दिया और चले गए, सब जानते हैं। और हिरण्य के बच्चे गर्भवती हिरणी के पीछे शेर पड़ा था, वो कथा जानते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। और गर्भवती हिरणी बहती हुई नदी में उछाल मार दी, वहीं उसने बच्चे को जन्म दे दिया, और बच्चे को उठा करके महाराज भरत अपनी कुटिया में ले गए। अब बच्चे को पालते हैं, 2-4 माला होती थी वो भी छूट गई, क्योंकि ये मेरा है ना, ये बच्चा, इसका कोई सहारा नहीं है। भरत जी को उससे मुंह हो गया, क्योंकि मेरे अलावा इसका कोई नहीं है, मैं ही तो इसका सब कुछ हूं। अब उसको प्रेम करते, दुलारते, गोद में बिठाते, साथ में सुलाते। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, हिरण का बच्चा छलांग लगाया और कहीं चला गया वन में। अब भरत जी को लगा कहां चला गया, कहीं कोई भेड़िया न खा जाए उसको। हिरण का चिंतन करते करते महाराज उनके प्राण पखेरु गए। गीता के 8वें अध्याय के 5वें 6वें श्लोक को देखिए। यम यम वापी यस्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। मरते समय जैसा चिंतन होगा, पुरुष को नारी का चिंतन हो जाए तो नारी बनना पड़ेगा। गीता में गोविंद कहते हैं, इसलिए महापुरुष कहते हैं भगवान का चिंतन करो। और भगवान के चिंतन में अगर रहेंगे तो मरते समय भी परमात्मा, क्योंकि आदत पड़ी है ना। अगर आदत बन गई, ना चाहते हुए भी भगवान का नाम निकलेगा, आदत बन जाए तो मृत्यु सुधर जाएगी, समझ जाएगी। ये महापुरुषों की करुणा कृपा से ही संभव, मनमाने ढंग से नहीं हो पाता। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। इसलिए महापुरुष को ज्ञानी की करुणा कृपा से और उनकी वचनों को हृदय में धारण करके हम जीवन जिए, सदा मदभाव भाविता, सदा मदभाव भाविता गीता कहती है। क्योंकि उस हमारी आदत पड़ी है और उसी भाव में हम रहते हैं, तो अंत समय न चाहते हुए भगवान का नाम निकल जाएगा और जीवन संवर जाएगा, सार्थक हो जाएगा। जीवन में प्रयास करो, कथा रहे, कथा का रसपान होता रहे। लंका में भी विभीषण रहता था ना, पर वो रहते थे राम में। हाँ, कई बार लंका रावण की नीतियों से वह संतुष्ट नहीं होते थे। कई बार टोका टोकी करते थे, रावण को क्रोध भी आता था और उस क्रोध को भी वो बर्दाश्त करते थे। एक बार गुप्तचरों ने कहा रावण से जाकर के, आपका जो भाई है ना, आपके शत्रु का भजन करता है। गुप्तचरों ने कहा, रावण ने कहा, ये कैसे, आपको कैसे पता है? गुप्तचरों ने कहा, हम देख के आए, कुटिया के ऊपर आपके शत्रु का नाम लिखा हुआ है, उसकी कुटिया के ऊपर राम राम लिखा था ना, हम देख के आए।
दशग्रीव महाराज ने कहा दरबार में परसों पेश किया जा विभीषण को, और विभीषण को बुलाया गया। भगवान की भक्ति जिसके हृदय में होती है, जिसके हृदय में राम स्वरूप गुरु बैठे होते हैं, उसको क्या कोई पराजित करे, जिसको सहारा प्रभु का है। रावण ने बुलवाया, महाराज आए विभीषण, और विभीषण से कहा दशग्रीव रावण ने, हमें पता चला गुप्तचरों से हमारे शत्रु का तुम भजन करते हो, है? बोले भैया जैसी सूचना जो जिसने दी गलत सूचना है। बोले तुम्हारी कुटिया के ऊपर मेरे शत्रु का नाम नहीं लिखा। विभीषण ने कहा लिखा है, लेकिन मैं आपके शत्रु का नाम नहीं है वो। फिर क्या है, किसका है? राम राम नहीं लिखा। बोले लिखा है भैया, देखिए विवेक, लिखा है लेकिन आपके शत्रु का नाम नहीं, मैं शत्रु का भजन नहीं करता। फिर किसका है? मैं अपने भैया और भाभी का भजन करता हूं, इसलिए अपने भैया के नाम का पहला अक्षर रा और भाभी के नाम का पहला अक्षर म, तो दोनों को मिला दो क्या हो गया? रावण ने कहा दोष मुक्त किया जा रहा है तुमको, सूचना गलत मिली थी हमको। वही विभीषण जब लात मार के रावण ने निकाला, रावण इस बात को जानता था। रावण में बुराइयां थी लेकिन अच्छाइयां भी बहुत थी। कई जगह रावण की पूजा आज भी होती है। दिल्ली में भी एक एरिया है और रावण की धूमधाम से पूजा होती है, और लंका में तो होती ही है। रावण में योग्यता थी। एक तात्विक अगर समझे, मैंने पढ़ा एक तमिल भाषा में एक रामायण लिखा है किसी महापुरुष ने, बहुत मार्मिक प्रसंग लिखा, बड़े तात्विक अर्थ निकाला उन्होंने। रावण जानता था, क्योंकि रावण तो चाहता था मैं अपने पूरे परिवार का कल्याण करना है, और जानता था विभीषण राम का भक्त है, तो क्यों ना इसको राम की शरण में भेज दूं मैं। बाकी तो सब नाटक थे। लात मार के निकाल दिया, राम की शरण में गए। राम जी ने कहा विभीषण, लंकेश कहा उसको, विभीषण नहीं कहा लंकेश। विभीषण ने कहा प्रभु जब मैं लंका में रहता था तब कभी कभी लगता था रावण की नीतियों को देख करके, काश मैं लंकापति होता तो ऐसा अनर्थ ना होने देता। लेकिन आपके श्री चरणों में जब से मैं आ गया हूं, अब मुझे जरूरत नहीं लंकेश बनने की। शमदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अब मेरी इच्छा नहीं है। मैं आपके श्री चरणों का जब से दर्शन किया, आपके श्री चरणों की करुणा कृपा से मेरी मति में शुद्धता आ गई है, गंदगी निकल गई। हाँ, राम ने कहा लंकेश तुम्हारी इच्छा नहीं है ना, मेरी इच्छा है। जब जीव की इच्छा नहीं होती ना, तब परमात्मा की इच्छा होती है। मेरे राम कहते हैं अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। ऐसे सज्जन पुरुष जिनकी कोई इच्छा ही नहीं होती। श्री राम कहते हैं ऐसे सज्जन मेरे हृदय में निवास करते हैं जैसे कोई लोभी व्यक्ति को हर समय पैसा। हमारी आपकी इच्छा ना, फिर परमात्मा की इच्छा जाए। अरे हम क्या मांग सकते हैं परमात्मा से? 10, 20, 50 करोड़ रुपए मांग लेंगे, 2-4 बिल्डिंग मांग लेंगे, 10-20 बच्चे मांग लेंगे, इससे ज्यादा हम क्या मांग सकते हैं? हम जो मांगते हैं ना, हमारी मांग को सुनकर के परमात्मा को हंसी आती है। वो देना कुछ और चाहता है, और जो देना चाहता है, जो हम मांग रहे हैं, वो जो देना चाहता है, उसके सामने मांगने वाली चीज बिल्कुल बेकार है, यानी तुच्छ है, यानी कम है।
एक भगत था, किसी संत के पास गया और कहे बाबा एक बात बताओ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में जल्दी प्रसन्न कौन होता है? संत ने कहा ब्रह्मा जल्दी प्रसन्न होता है, और ब्रह्मा का एक ही तीर्थ है पुष्कर में, चले जाओ। कलियुगी भगत रहा होगा, भगत गया और पुष्कर में बैठ करके ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः 3 महीने भजन किया, और 3 महीना भजन किया, ब्रह्मा जी का प्रागट हो गया। ब्रह्मा जी का प्रागट हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म पुरोहित बेटे वरदान मांग ले, क्या चाहता है? और तूने 3 महीने भजन किया ना, 3 वरदान मांग। भगत ने कहा महाराज फिर 3 मांग लो। बोले मांग ले। एक वरदान तो ये दे दो बढ़िया सा मेरा मकान बन जाए, दूसरा वरदान ये दे दो बढ़िया सा मेरा व्यापार हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब फिर बुलाऊं तब फिर आ जाए। थोड़े दिन हुए, हुई बरसात, नया मकान था, नया डिस्टेम्पर, और डिस्टेम्पर धुल गया। उसको लगा देखो मकान का नया मकान है, और उसने कहा ब्रह्मा तो है। ए ब्रह्मा प्रकट हो गया। बोलो भक्तराज क्या चाहिए? पहली बात तो ये वरदान दे दो कि मेरे मकान में कभी बरसात का पानी पड़े नहीं आज के बाद। हाँ, और दूसरा वरदान ये दे दो कि कभी मुझे जुकाम भी ना हो, और तीसरा वरदान दे दो जब बुलाओ फिर आ जाओ। अजीब कोई जरा सी प्रॉब्लम होती तो हे ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाक में दम कर दिया। हाँ, एक दिन ब्रह्मा रोते रोते भगवान नारायण के पास पहुंचे, प्रभु बचाओ। नारायण ने कहा क्या हुआ? अरे बोले 3 महीना भजन क्या कर लिया महाराज, ये तो सर्वेंट बना लिया, फ्री का सर्वेंट। जरा सा परेशानी होती है मुझे जाना पड़ता है। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मदेव ये कलयुग के भगत है, पिलपिला अमरूद चढ़ाए तो भी समझ लेना खतरा है उसके पीछे। हाँ, कोई बड़ी कामना लेकर के चढ़ाते हैं, इसलिए बोले ब्रह्मा ने कहा महाराज इस बार कृपा कर दो, इस बार बचा लो, आगे से हम सावधान रहेंगे, अब ऐसी गलती ना करेंगे। भगवान ने भगत राज की बुद्धि घुमा दी। भगत ने कहा ए ब्रह्मा, ब्रह्मा पकड़ लो, बोलो भक्तराज क्या चाहिए? बोले एक वरदान तो ये दे दो कि हमारा मन भगवान के भजन में लग जाए। भगवान नारायण ने बुद्धि घुमा दी। और दूसरा वरदान ये दे दो कि कभी जीवन में किसी का बुरा हम सोचे नहीं, न करें। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जीते जीते मुक्ति का अनुभव हो जाए। ब्रह्मा ने कहा भैया तो मुक्ति ले चाहे भुक्ति ले, पर मेरी जान छोड़। कलयुग के भगत। मैं एक निवेदन करूं आपसे, भले हमारा एकादशी का व्रत हो और गुरुदेव कोई लड्डू दे ना खाने को, तो उसमें ये ना कहे कि गुरु जी आज एकादशी का हमारा व्रत है। अरे मार ऐसी एकादशी को गोली, गुरुदेव दे रहे हैं लड्डू है? इस बात में तो मैं देखो गुरु आ गया, गुरु कृपा करते हैं, ये उनको पता है कैसी कृपा करनी किसकी होगी, हम आप नहीं जानते। किससे क्या करवाना चाहता है, कैसे उसकी कृपा करके, कौन सी सेवा करके, कौन सी माला जप करवा के, कौन सा स्वीकार करवा के उसके ऊपर करुणा बरसा के उसका जीवन सार्थक करना चाहते हैं, वो जानते हैं, हम आप नहीं जानते। भीष्म पितामह को परशुराम ने कहा जिस लड़की को उठा के लाया उसके साथ ब्याह कर ले, बाद में कारण वही बनी थी ना भीष्म के वध में, लेकिन परशुराम की बात नहीं मानी।
और ज्ञानेश्वर महाराज के पिता विठल पंत जी सन्यास की दीक्षा लिया था उन्होंने गुरुजी से, और सन्यास की दीक्षा लेने के बाद गुरुजी ने कहा बेटा तू गृहस्थ में चला जा। सन्यास की दीक्षा लिया था, सन्यासी होने के बाद, जबकि सन्यासी होने के बाद गृहस्थ में जाना मतलब कुत्ते की उल्टी खाना है, लिखा है शास्त्र में, मैंने पढ़ा है, मैं आपको बता सकता हूं किसमें लिखा, कहां लिखा है। लेकिन सन्यास दीक्षा होने के बाद गुरु ने कह दिया गृहस्थ में चले जाओ बेटा। विठल पंत तुरंत गुरु आज्ञा ही केवलम, और उसके बाद उनके घर में निवृत्तिनाथ ज्ञानदेव जी का जन्म हुआ। तो गुरु के क्या कहे, गुरु जो कहे उसमें फिर टीका टिप्पणी करने का प्रयास हम आप ना करें। एकादशी का व्रत है, सब थके हुए महाराज जी, फलहार भी ऐसे वैसे मिला, हम तो पाके आए। भक्तों का माता जी गई थी, बोली हम दिन भर कुछ खाई नहीं, थोड़ा दूध ही दे दो। गीता में हृदय पार्थ, गीता में सारवत्तमम, गीता में चोत्तम स्थानम, गीता में सारवत्तम, गीता में परमम गोयम, गीता में परमो गुरु। गीता मेरा हृदय है, भगवान कहते हैं। आप पढ़ते हैं अपनी गीता में लिखा हुआ है, जिसका हम पाठ कर रहे हैं। गीता का एक श्लोक मैंने एक दिन कहा था, मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, मैं चिंतन भी करता हूं। और जो चीज हमें अच्छी लगती हो ना, वो बांटने का प्रयास भी करना चाहिए। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, कहा था एक दिन मैंने, एक ही लाइन का व्याख्या की थी, एक ही लाइन की, सतत भजन करना है भगवान का, क्रम ना टूटने पाए, क्रम ना टूटे। भजन का मतलब सतत बैठ के माला ही नहीं करनी, भजन का मतलब भगवत चिंतन। चिंतन की, देखिए चिंतन की विधियां बहुत सारी हैं, अपने अपने तरीके सब बताते हैं। चिंतन की विधि क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, भला ध्यान देना, पर चिंतन हुआ कितना है ये महत्वपूर्ण है। कई बार चिंतन के माध्यम से दैत्यों ने देवताओं को हरा करके, उनके इतिहास साक्षी शास्त्र गवाह है, केवल चिंतन, ओनली फॉर चिंतन। इसी बात को गोविंद कहते हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम, सतत भजन करो, सतत, क्रम ना टूटने पाए। और महापुरुष तो कहते हैं थोड़े दिन अगर ठीक से कर लिया तो फिर अपने आप चलने लग जाता। ऐसा चिंतन, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से भजन करें। तो गोविंद कहते बदले में पता है अर्जुन में क्या देता हूं, ददाम बुद्धि योगम नवाम पयांते, बुद्धि योग देता हूं। महापुरुषों की भाषा में उसको तात्विक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। कई महापुरुष कहते हैं, देखिए अपना अपना चिंतन है, एक एक चौपाई, एक एक श्लोक की व्याख्या अथाएं हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। या यूं कह लो कि अगर इस प्रकार से चिंतन हो रहा है ना, तो ऐसी बुद्धि परमात्मा देते हैं ना, सुनी हुई बात को आप बता सकते हैं, ना देखी हुई चीज को भी आप दर्शा सकते हैं। ब्रह्मज्ञानी करते हैं, ब्रह्मज्ञानी में तो क्या पूछना ही क्या है। मैं एक बार बापूजी से मिलने गया, तो बापूजी मुझे देखे, फिर बोलते तेरे पेट में कोई समस्या है।
क्योंकि पेट की समस्या के लिए नहीं गया था, मुझे पता भी नहीं था कि पेट में समस्या है। कि तेरे पेट में समस्या है और ये संजीवनी टेबलेट ले जा, मुझे दिया वहीं व्यासपीठ में, और इसको लेना है। मैंने लिया। गोपियों का प्रेम कैसा था? गोपियां तो भगवान से शिकवा शिकायत नहीं करती थी, भगवान को मानो कहती थी कि आप ठीक रहो, बस यही हमारा पुरस्कार है, यही हमारे ऊपर कृपा है आपकी। एक बार रुक्मिणी जी कल मुझे छेड़ रहे थे, भैया ध्रुव के महाराज जी ये गोपियों का अद्भुत है, आज संख्या भी कम है, आप लोग सुनना भी ठीक से नहीं चाह रहे हैं, 2-1 लोग हैं, इसलिए यही मैं थोड़ा सा पूरा करके विश्राम करता हूँ, फिर कल देखेंगे, है ना। जो सुनने वाले ठीक ना हो तो सुनाने वाले को आनंद नहीं आता। एक दिन रुक्मिणी दर्पण देख रही थी और दर्पण में देखा अपने आप को, तो कहती मैं इतनी सुंदर हूं, अपने आप को देखी मैं इतनी सुंदर हूं। वो अंतर्यामी सब कुछ जानी परमात्मा को जानने में टाइम लगती नहीं। कन्हैया कह रहे वाह देख लो, मेरे कन्हैया ने लीला किया। कन्हैया ने कह देवी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और कहते कहते गए तो बिस्तर में लेट गए और अपने को उठा पुटा कर रहे हैं, कहते बहुत दर्द, जानलेवा दर्द, प्राण निकल जाएंगे। रुक्मिणी ने कहा स्वामी ये कैसे ठीक होगा, आप बताएं। मैं भी डॉक्टर वैद्य बुला, बोले डॉक्टर वैद्य से नहीं ठीक होने वाला। फिर रुक्मिणी को कह रहे हैं भगवान कृष्ण अगर मुझे ठीक करना चाहिए तो एक काम कर, तू अपने चरणों की ना थोड़ी सी धूली निकाल करके मुझे दे दे, मेरा दर्द ठीक हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। रुक्मिणी ने कहा स्वामी ये क्या कह रहे हैं आप, मैं तो पूरी तरह से पतित हो जाऊंगी, अपने चरणों की धूल आपको कैसे दे सकती। सत्यभामा आई और अनेक रानी आई, सबने कहा स्वामी बताइए कोई दूसरा उपाय। बोले एक यही उपाय है, कोई अपने चरणों कोई भी 16,108 आप लोग हैं, 16,108 में कोई भी अपने चरणों की रज मुझे झाड़ करके दे दो और मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। सबने मना कर दिया, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पति परमात्मा है आप। इतने में नारद जी का आना हुआ, नारायण नारायण नारायण। प्रभु क्या हुआ? नारद जी बहुत दर्द पेट में, अब तो प्राण निकल ही जाए, जानलेवा दर्द है। नारायण नारायण तो क्या करूं प्रभु? अरे ये तो कुछ करना ही नहीं, तुम मेरे भक्त हो, तुम ही मेरे ऊपर कृपा कर दो, थोड़ी अपने चरणों की धूल निकाल के दे दो, हम उसको ले लेंगे, मुझे लाभ हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। नारद ने कहा नारायण नारायण नारायण, क्या कह रहे हैं प्रभु आप मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक, सेवक ऐसी गलती कैसे कर सकता है? भगवान ने कहा नारद से कि तुम एक काम करो, चले जाओ वृंदावन, और वृंदावन में निधिवन में गोपियां बैठी हैं, और गोपियों से जाकर के बताना कृष्ण बहुत कष्ट में है, शायद कोई रास्ता निकल जाए। महाराज जी नारद जी गए और नारद जी ने को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा देवी आज भगवान बड़े कष्ट में, क्या हुआ प्रभु को? पेट में बहुत दर्द है, जानलेवा दर्द है, और भगवान कहते थे प्राण निकल ही जाएंगे अगर जल्दी औषधि ना आए, तो बताइए हम क्या कर सकती है? नारद जी ने कहा देवियों अगर कोई अपने चरणों की रज धूली दे दे थोड़ा सा, भगवान ने कहा, तो कहते हमारे पेट का दर्द ठीक हो सकता है। और जी चादर बिछा दिया गोपियों ने, महाराज चादर बिछा दिया और सब गोपियों ने अपने चरणों की धूल चादर में इकट्ठी करके पोटली बांध करके नारद जी को दे दिया, नारद जी ले जाओ। नारद ने कहा देवियों ये समझती हो तुम है जो तुम कर रही हो?
तो अपने चरणों की धूल परमात्मा को पिला रही हो। न जाने कैसी दुर्गति होगी, कौन से नरक में जाओगी तुम। गोपियां कहती है नारद, नरक नहीं महानरक, जीते जी कीड़े पड़ जाए हमारे ऊपर, जीते जी हमारे अंग कट कट के गिरे, हम सब स्वीकार करती हैं, लेकिन हमारा कृष्ण ठीक हो जाए बस। केवल एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, हमारा क्या होगा इसकी हमें कोई परवाह नहीं। और नारद जी धूल को लेकर के गए। कन्हैया तो लीला करते थे, ब्रह्मज्ञानी संत परमात्मा लीला करते, उनकी लीला को समझना साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं। मेरे कन्हैया ने क्या किया, पोटली बांध के ले गए, पोटली खोल के जरा सी धूली लेकर के नाटक किया, मानो बता दिया कि रुक्मिणी 16,108, तुम जो कैसी, तुम कितना है मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम, कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है नारद तुम्हारी, सच्चे प्रेमी ये तो मेरी गोपियां है जो परवाह नहीं करती हमारा क्या हो, हमारे भगवान ठीक हो जाए बस, हमारे भगवान ठीक रहे, हमारा क्या होगा इसकी तो परवाह ही नहीं है। शेष चर्चा फिर कल करें, ठीक है। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कथा, मेरा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं था, कथा इसलिए मैं आने की नहीं था, तो भैया कहने चलिए सेवा, कथा बोलने लग गया तो मैं ठीक हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए कैसे मैं मना कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं थोड़ा सा सुना लीजिए, आप भी पुणे से आइए। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अनन्या चिंतन्तो ये मां जना परिपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। चिंतन अनन्य हो, एक का चिंतन हो बस, और एक का चिंतन तब होगा माता जी जब हमारी अंतर यात्रा बढ़ेगी। अंतर यात्रा जब तक नहीं बढ़ती ना, तब तक मन का भटकाव खत्म नहीं। अंतर यात्रा मतलब ध्यान, ध्यान से ही अंतर यात्रा होती है। कम से, वैसे तो मैंने पढ़ा शास्त्र में कि 4 घंटे ध्यान करना चाहिए, महापुरुष भी करते हैं, लेकिन गृहस्थ को कम से कम आधा घंटा, कम से। जब तक ध्यान नहीं होगा, जब तक अंतर यात्रा नहीं होगी, तब तक हमारी उन्नति नहीं होगी, मन का भटकाव खत्म नहीं होगा। मैं नागपुर गया था तो किसी सेठ जी के यहाँ कथा कर रहा था, तो सेठ जी एक दिन निवास में आए, कहे महाराज जी, मैंने बताइए कि जब मैं माला जपने बैठता हूं तब नींद आने लग जाती है, जब वही आती है, नींद आती है, ऐसा क्यों? हमने कहा एक बात बताओ, रुपया गिनते नींद आती है?
सेठ जी ने कहा बनिया का बेटा महाराज जी पूरी रात निकाल दूंगा, एक में पलक नहीं झपकेगी, पूरी रात निकाल दूंगा नोट गिनने। हमने कहा रुपया को तुम अपना मानते हो, रुपए को अपना मानते हो, इसलिए उसमें नींद नहीं आ रही, उसमें आलस भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं हो रहा कि आधा गिनती कर लिया आधा छोड़ो कल करेंगे यार, नहीं नहीं, उसको पूरा करना अभी, बही खाते कंप्लीट करने। रुपया को अपना मानते इसलिए नींद नहीं आती। जिस दिन रुपयों को जैसा अपना मानते वैसे ही भाव जब भगवान के प्रति गुरु के प्रति आ जाएगा ना, फिर नींद नहीं आएगी। हाँ, कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी हो जाती है, परमात्मा फॉर्मेलिटी का विषय नहीं। कल मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि श्रद्धा और विश्वास में बिल्कुल कहीं से कहीं तक कमी ना आने पाए, उसमें हथौड़े पड़ेंगे, लेकिन उसमें रति कमजोर ना हो। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथ फल प्रदाय श्रद्धया साधते सर्वम श्रद्धया तुष्टे हरि। श्रद्धा महारानी की ऐसी कृपा है महाराज, सारे मनोरथ नारद पुराण कहता पूरे हो सकते हैं और हो रहे हैं। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथ फल प्रदाय, सारे मनोरथ भी व्यक्ति के पूरे हो सकते हैं, ऐसी है श्रद्धा महारानी। लेकिन कब? जब श्रद्धा घटे। हमारे आपकी 24 घंटे में श्रद्धा कई बार अप डाउन होती है, कुछ मन का हो गया तो ठीक है, कुछ हमारे मन का नहीं हो तो श्रद्धा को चोट लग गई। और परमात्मा हथौड़ा मारता ही पक्की बात, यात्रा बढ़ेगी तो हथौड़ा पड़ेगा विघ्न का, और उसी में हम रुक जाते हैं, उसी में श्रद्धा थोड़ी कमजोर हो जाती है। श्रद्धा में चोट लगे, श्रद्धा कमजोर ना हो, ऐसा प्रयास करें। श्रद्धया साधते सर्वं श्रद्धया तुष्टे हरि। श्रद्धा महारानी अगर इसके बाद भी कोई बड़ी समस्या घर में आ जाए और श्रद्धा कम ना हो तो महाराज श्राद्धे की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा लिखा है, व्यास जी ने लिखा है। संत कुंभन दास थे, कुंभन दास महाराज के सत्संग में एक सत्संगी वैश्य भक्त रोज नियम से आता था, और महाराज जी व्यासासी न होने पाए उसकी पहले जाके बैठ जाता था, नित्य का नियम था, नित्य सत्संग में जाता था। स्वामी जी ना पाए उसके आधा घंटे 1 घंटे पहले जाके आगे बैठता था। एक दिन क्या हुआ, वो भगत आया नहीं सत्संग में, और महाराज 3 घंटे का सत्संग कुंभन दास महाराज ने किया, उसके बाद आरती हुई, उसके बाद प्रसाद बट रहा था, महाराज जी व्यासपीठ से उतरकर जाने वाले ही थे, उतने में वो भगत का आना हुआ। संत ने बुलाया, इधर आओ बेटा, तुम तो नित्य नियम से सत्संग में आते थे और हमारे आने के पहले आप आते थे, आज इतनी देर कैसे हो गई? इतनी देर कैसे हो गई बेटे? उस सज्जन ने कहा, महाराज स्वामी जी मेरे घर में एक मेहमान आया था, मैं उसको विदा करने चला गया था, टाइम लग गया। ऐसा कौन सा मेहमान आया था बेटा, इतना टाइम लग गया? 4 घंटे लग गए। सज्जन कह रहे स्वामी जी मेरे घर में मेरा बेटा मेहमान बनकर के आया था, और मेरे घर में एक दिन 1 साल करते 22 साल तक रहा, और स्वामी जी आज वो अपने घर गया है, मैं उसको विदा करने चला गया था। संत ने कहा, बेटा कहां तक विदा करने गया? बोले महाराज जी शमशान घाट तक गया, और वो अपने घर गया, और मैं सीधे नहा करके आपकी तरफ आपके चरणों में आया। संत ने व्यासपीठ से उठ के, कुंभन दास स्वामी ने उठ करके भगत को गले से लगा लिया, बेटे तूने सत्संग को बचाया, सत्संग को तूने रोम रोम में जमाया। मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था कि श्रद्धा में हथौड़ा पड़ेगा, श्रद्धा रुके,
की बात है। कुछ ना कुछ विघ्न, कुछ ना कुछ समस्या आती ही है। यह है सत्संग। ये संसार है, संसार में जो बना है वो तो बिगड़ेगा, चाहे आज बिगड़े चाहे कल बिगड़े, इतने हो सकता है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाननहार खड़ा। यही ज्ञान तो हमें पूज्य श्री से मिलता है। पर इसी चीज को हम दोहराते रहे, सुनते रहे, बार बार सुनते रहे। और जब बार बार किसी को सुनेंगे, नहीं तो क्या कहते हैं, कुछ दिन लोग कथा सुनते हैं और फिर कहते हैं वही कथा यार, कब तक सुनो, वही भागवत, और कितनी बार सुने। रामचरितमानस कहती है जो ऐसा विचार करने लग जाते ना, तो रामचरित जी सुनत आखाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। उसका रस ही नहीं मिला अभी आपको। बहुत लोग कहते हैं वही भागवत कितनी बार सुना। आप जितनी बार सुनेंगे ना, उतनी बार नई नई चीज आपको, कुछ नया ज्ञान, कुछ नया उपदेश, कुछ नई श्रद्धा, कुछ नया विधान। इसलिए नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन मन माही। भगवान राम कहते सबरी, इसलिए मैं 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूं, तू सावधान होकर के सुन। और प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथ भगत मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। एक एक देखिए, एक भक्ति के प्रकार देखिए, भक्ति के सोपान देखिए। पहली भक्ति सुनो, सुनने में कभी आघाव नहीं, बस। अगर सुन करके हमें ये नहीं लगता कि बस बहुत सुन लिया, अगर ऐसा लगता है समझ लीजिए कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। सुनो, राम जी कहते सबरी तू सुन, बस। प्रथम भगति श्रवणम, सुन। पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुवर्णा। सातों मोह मैं जग देखा, मोते अधिक राम कर लेखा, संत कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। अब एक एक भक्ति का मैं व्याख्या करूंगा तो फिर आपको 4 बज जाएंगे सुबह। एकादशी का जागरण हो जाएगा। इसीलिए मेरी बहन जी करी बंद न करिए। और बाबा परमात्मा श्री राम ने कहा, नौ मई जो इनकी एक हुई, नारी पुरुष सचराचर सोई। इन 9 में से किसी एक को सबरी कोई पकड़ ले, एक। 9 सोपान नहीं चढ़ सकता, एक सोपान को पकड़ लो, एक सोपान में चढ़ते हो। तो परमात्मा श्री राम कहते हैं उसका कल्याण होने में फिर इसी प्रकार की संख्या है। मैं तो रोज आपसे निवेदन करता, परमात्मा के हो करके यार, परमात्मा के हो करके जी। किसी काम को करे परमात्मा के हो, मैं परमात्मा की हूं, मुझे कौन फेल करेगा। वाल्मीकि में इसीलिए कहा, महाराज राम जी कहते हैं ना वाल्मीकि में, शक्रदेव प्रपन्ना वातास मीति जयाजते अभयम सर्वभूते प्रोददा में तत्प्रथम। भगवान कहता जो मेरा होकर के चलता है ना, जो मेरा होकर के काम करता है ना, अर्थात मेरी शरण होकर के जो जीवन जीने की कला सीखता है ना, उसकी तो फिर जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। योग चेवम वहाम्यहम्,
वही चीज वहां लिखी है, उसका योग चिंतन करने का मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए कोई भी काम करें, कहीं भी चले, परमात्मा की किसी कार्य को करें परमात्मा को होकर के जब हम किसी काम को करेंगे ना, तो हम गलत कर नहीं सकते, नहीं कर पाएंगे, नहीं हो सकता। राक्षस भी परमात्मा का लाभ लेते थे। जब मेरे परमात्मा लंका पहुंच गए ना रावण का विनाश करने के लिए, मंदोदरी रावण को समझा रहे थे कि स्वामी ये साधारण नहीं है, जिसके बालू बंदरों ने इतने 400 कोस योजन का है ये समुद्र, और इसमें सेतु बना दिया, उसको आप साधारण समझते हैं? वो साधारण नहीं है। अरे जिसके नाम से पत्थर तैरते हैं वो साधारण होगा। भगवान अपने पति को समझाती है। रावण कहता है मंदोदरी ये कौन सी बड़ी बात है? अरे पत्थर उसके नाम से तैर गए, पत्थर तो मैं भी फेंक दूंगा, नहीं डूबेगा। मंदोदरी को लग गया झटका, ये क्या बोल रहा है? क्योंकि पत्नियां अपने पतियों को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, इनमें कितना सामर्थ्य है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। रावण कहता है तो मैं भी कर दूंगा, ये कौन सी बड़ी बात है? मंदोदरी ने कहा आप पत्थर फेंक के दिखा सकते हैं मुझे? अरे बिल्कुल दिखा दूंगा। देवी क्या समझती है? मंदोदरी ने कहा चले दरिया किनारे चलो। मंदोदरी को था मेरा ये राक्षस पति ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पत्थर डाले और पत्थर तैरे, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। महाराज मंदोदरी रावण को ले गई समुद्र के किनारे, और रावण ने एक पत्थर उठाया, बड़ा पत्थर उठाया, छोटा नहीं, और बड़ा पत्थर उठा करके दरिया में महाराज जी डाला समुद्र में, और सचमुच में पत्थर डूबा नहीं। अब मंदोदरी को लगा ये कुछ ना कुछ तो कारण है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये राक्षस पति मेरा, और पत्थर डाले पत्थर डूबे नहीं। पर अब उसने सोचा मैं अभी अगर इससे पूछूंगा तो कहीं छोटा पड़ के मुझे ही न डाल दे समुद्र में। जानती थी स्वभाव को। एक दिन पति की सेवा कर रही थी, शयन कक्ष में पैर चंपी कर रही थी, बहुत प्रसन्न थे श्रीमान जी। मंदोदरी ने सोचा मैं पूछूं तो ये पत्थर तैरा कैसे? मंदोदरी ने कहा स्वामी एक बात पूछना चाहती हूँ। रावण ने कहा क्या पूछना चाहती देवी? 100 बात पूछ ली, अजी जब ये प्रसन्न हो जाए तो फिर बरसते हैं। 100 पूछ ली ना, ये क्या? मंदोदरी ने कहा स्वामी उस दिन आपने समुद्र में पत्थर फेंका, बड़ा पत्थर, और वो पत्थर डूबा कैसे? फिर कभी बता दूंगा। नहीं बता दो ना। मंदोदरी पीछे पड़े, बता दो ना स्वामी कैसे वो डूबा कैसे नहीं? इतनी योग्यता आप में कैसे आ गई? अरे देवी क्या समझती, फिर बता दूंगा। पर मंदोदरी पीछे, जिसके पीछे पड़ जाए तो फिर करके छोड़ तो आती है। हाँ पड़ बढ़ जाए हाथ धोके। मंदोदरी पीछे पड़ गई। रावण ने कहा बता दूं? बोले बताओ ना स्वामी। रावण ने कहा देवी जब मैं पत्थर को उठा के फेंकने लग गया ना, तो पत्थर को जो फेंकने लग गया तो मन ही मन मैंने कहा हे पत्थर तुझे राम की कसम है डूबना नहीं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि रावण राम को जानता था। राम की कसम है तुझे डूबना नहीं। उसी दिन से मंदोदरी के अंदर का दुख खत्म। समझ गए?